MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन 112 को देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 फर्स्ट। अनुच्छेद 75 फर्स्ट केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 फर्स्ट केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन 113 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड है। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 संघीय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 संघीय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम क्वेश्चन 114 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें कूट बी सही है। विधानता नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 विधानता नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 111। क्वेश्चन 115 निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? विकल्प डी अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा। क्वेश्चन 116 भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न निगमों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है विकल्प बी शेयर बाजार संवर्ती सूची। और जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। वन संवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। क्वेश्चन 117 भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? विकल्प ए पहली सूची। क्वेश्चन 118 निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? विकल्प बी आपराधिक मामले। विकल्प बी आपराधिक मामले। क्वेश्चन 119 आर्थिक नियोजन एक विषय है। विकल्प ए संवर्ती सूची में। क्वेश्चन 120 सुमेलित कीजिए। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। केंद्र सूची जनगणना, केंद्र सूची जनगणना। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था
राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था संवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन 121 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एक पास सूची फर्स्ट है, एक पास सूची सेकंड है। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची भाषाएं, 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। क्वेश्चन 122 यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। विकल्प ए पहली। क्वेश्चन 123 निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें विकल्प डी सही है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 124 देखते हैं। क्वेश्चन 124 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। विकल्प सी रेलवे पुलिस। क्वेश्चन 125 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। विकल्प ए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता जो सम्मिलित है। विकल्प बी पुलिस। विकल्प सी कानून व्यवस्था। विकल्प सी जेल। क्वेश्चन 126 विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प सी लिस्ट 3 या थर्ड सम्मति सूची में। क्वेश्चन 127 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड या 3 सम्मति सूची में शामिल है। विकल्प ए दंड प्रक्रिया। क्वेश्चन 128 सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। विकल्प बी 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 129 वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। विकल्प सी समवर्ती सूची में। क्वेश्चन 130 आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। विकल्प सी समवर्ती सूची। क्वेश्चन 131 विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। विकल्प बी 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन 132 राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। विकल्प बी 9वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 133 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। विकल्प ए पंचायती राज से। क्वेश्चन 134 संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। विकल्प ए 11वीं सूची में। क्वेश्चन 135 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट संविधान की अनुसूची, सूची सेकंड विषय। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। चतुर्थ राजभाषा, चतुर्थ राजभाषा। षष्ठ जनजाति क्षेत्र, षष्ठ जनजाति क्षेत्र। अष्टम भाषा, अष्टम भाषा। नवम भूमि सुधार, नवम भूमि सुधार। क्वेश्चन 136 भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। विकल्प बी 22 भागों में। क्वेश्चन 127 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, भारतीय संविधान का भाग
9th या 9 पंचायत। भारतीय संविधान का भाग 8th या 8 संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 4th A 4A मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 9th A या 9A नगर पालिका। भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका। क्वेश्चन 138 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें विकल्प ए सही है या कूट ए सही है, देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान। मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान या मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य भाग 4th A भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य भाग 4A भारत का संविधान। संघ भाग 5 भारत का संविधान। संघ भाग 5 भारत का संविधान। आपात उपबंध भाग 18 भारत का संविधान। आपात का उपबंध भाग 18 भारत का संविधान। आपात उपबंध भाग 18 भारत का संविधान। अब हम क्वेश्चन 139 देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। विकल्प डी लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। क्वेश्चन 140 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो विकल्प सी संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन 141 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? विकल्प डी राज्य संविधान का भाग 6। क्वेश्चन 142 निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग है एक बार विषय जो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। भाग 5 मूल कर्तव्य ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। भाग 2 नागरिकता, भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व, भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। क्वेश्चन 143 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन। संविधान का भाग 15 निर्वाचन। संविधान का भाग 16 संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष। संविधान का भाग 17 उपबंध राजभाषा। संविधान का भाग 17 उपबंध राजभाषा। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध। क्वेश्चन 144 भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? विकल्प बी भाग 11। विकल्प बी भाग 11। क्वेश्चन 145 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? विकल्प ए भाग 9। क्वेश्चन 146 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। नागरिकता अनुच्छेद 5। नागरिकता अनुच्छेद 5। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र
अनुच्छेद 1 संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र। अनुच्छेद 1 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29। क्वेश्चन 147 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें विकल्प डी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अब क्वेश्चन 148 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विकल्प सी 21। विकल्प सी 21। क्वेश्चन 149 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? विकल्प डी पारसी धर्म मानने वालों को। पारसी धर्म मानने वालों को जो सम्मिलित करता है बौद्ध धर्मावलंबी को, जैन धर्मावलंबी को, सिख धर्म मानने वालों को। क्वेश्चन 150 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? उल्लेख नहीं है विकल्प डी गैस का। जिनका उल्लेख है देख लेते हैं। बैंकिंग, बीमा, जनगणना। क्वेश्चन 151 भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को विकल्प ए संघीय सरकार को दिया है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। क्वेश्चन 152 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? विकल्प ए अनुच्छेद 117। क्वेश्चन 153 भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? विकल्प बी भाग 9 में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 154 देखते हैं। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय किस सूची में प्रगलित है? विकल्प ए संघ सूची में। क्वेश्चन 155 संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? विकल्प ए अनुच्छेद 393। विकल्प ए अनुच्छेद 393। क्वेश्चन 156 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है? विकल्प बी अनुच्छेद 101(4). विकल्प बी अनुच्छेद 101(4). क्वेश्चन 157 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है? विकल्प सी अनुच्छेद 103। विकल्प सी अनुच्छेद 103। क्वेश्चन 158 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? विकल्प अनुच्छेद 112। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? विकल्प सी अनुच्छेद 112। क्वेश्चन 159 क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत संबंधित है। क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत संबंधित है। विकल्प सी अनुच्छेद 245। विकल्प सी अनुच्छेद 245। क्वेश्चन 160 संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प ए अनुच्छेद 137। क्वेश्चन 161 एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में है? विकल्प बी 44वें। विकल्प बी 44वें अनुच्छेद में। क्वेश्चन 162 संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी हुई है?
विकल्प ए अनुच्छेद 57 में। क्वेश्चन 163 भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? विकल्प सी 10वीं अनुसूची में। अब हम टॉपिक 7 या 7 देखते हैं, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। टॉपिक 7 या 7 संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट इज टेरिटरीज। क्वेश्चन 164 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? विकल्प ए त्रिपुरा। क्वेश्चन 165 भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या है? इसमें कूट दिए गए, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कूट ए सही है, केवल एक देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन 166 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। नागालैंड 1962, नागालैंड 1962। झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, इसमें एक बार राज्य है, अस्तित्व में आने का वर्ष है एक बार। क्वेश्चन 167 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ है वह है? विकल्प सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 168 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? विकल्प सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 169 निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो कूट डी सभी तीनों सही हैं, देख लेते हैं। एक, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। 2, यस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अब हम क्वेश्चन 170 देखते हैं। कथन ए भारत संघ नहीं है, कारण आर किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। इसमें विकल्प डी सही है, देखते हैं। कथन ए गलत है, आर सही है। क्वेश्चन 171 निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? विकल्प डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। जो हैं देख लेते हैं। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर। क्वेश्चन 172 भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। विकल्प बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। विकल्प बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्वेश्चन 173 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। विकल्प डी राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन 174 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। विकल्प ए मार्च 2014 में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। विकल्प ए मार्च 2014 में। क्वेश्चन 175 भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। विकल्प ए सिक्किम। क्वेश्चन 176 भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने की सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। 1, 3, 2, 4
1 आंध्र प्रदेश, 3 हरियाणा, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 सिक्किम। 1 आंध्र प्रदेश, 3 हरियाणा, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 सिक्किम। क्वेश्चन 177 निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काला क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। सी सही है, देख लेते हैं। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। क्वेश्चन 178 निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का कौन सा सही कालानुक्रम है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्वेश्चन 179 निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट बी सही है, देख लेते हैं। केवल 3 तथा 4। 3 करनाल, 4 रोहतक। 3 करनाल, 4 रोहतक। क्वेश्चन 180 निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? विकल्प सी संप्रभुता। क्वेश्चन 181 भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? विकल्प सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन 182 भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। विकल्प ए राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन 183 बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। विकल्प बी 1960 में। क्वेश्चन 184 निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट डी सही है, देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड। दोस्तों, अब हम संविधान के मूल तत्व फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक फर्स्ट नागरिकता सिटीजनशिप। क्वेश्चन 185 भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? विकल्प बी भाग 2। क्वेश्चन 186 भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट सी सही है, केवल 1 और 2। देखते हैं। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। 2 स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। क्वेश्चन 187 निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? विकल्प डी संसद। अब हम क्वेश्चन 188 देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी या से सही है? विकल्प सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन 189 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? विकल्प सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए जो अर्ह हैं। देख लेते हैं। एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। डी एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। क्वेश्चन 190
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता? विकल्प सी, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना। अब हम टॉपिक 2 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। क्वेश्चन 191, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। इसमें कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन 192, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार मौलिक अधिकार है, सूची सेकंड एक बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं। इसमें देख लेते हैं। कूट सी सही है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18, समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18। वाक स्वातंत्र अधिकार अनुच्छेद 32, वाक स्वातंत्र अधिकार अनुच्छेद 32। सॉरी वाक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का, वाक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19(1) का, वाक स्वतंत्रता अधिकार 19(1) का। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। सांविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, सांविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन 193, निम्नांकित में से कौन सा या सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है सी, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। जो सही है देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश बी कमांड, परमादेश बी कमांड। अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी, अधिकार परीक्षा बाई व्हाट अथॉरिटी। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 194 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। कारण आर, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट बी सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 195, वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं, वह हैं विकल्प डी अनुच्छेद 23। क्वेश्चन 196, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? विकल्प डी 24, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन 197, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? विकल्प डी पूजा की समानता करती है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता। क्वेश्चन 198, संपत्ति का अधिकार है। विकल्प डी कानूनी अधिकार। क्वेश्चन 199, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? विकल्प डी अनुच्छेद 24। क्वेश्चन 200, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30। क्वेश्चन 201,
कथन के विषय में तर्कों की प्रबलता का विश्लेषण कीजिए और उत्तर दीजिए। कथन, क्या धर्म को हमारे विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए? तर्क, फर्स्ट, नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सेकंड, हाँ, धर्म की शिक्षा लड़कों में नैतिक मूल्यों के विषय में सहायक है। उत्तर बी सही है। देखते हैं, केवल तर्क सेकंड प्रबल है। क्वेश्चन 202, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? जो मूल अधिकार नहीं है, देखते हैं, बी समान कार्य के लिए समान वेतन। जो है मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 203, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या छुआछूत के उन्मूलन की बात कही गई है? टॉपिक 17 या अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन 204, मूलभूत अधिकारों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? विकल्प बी 1976 में। क्वेश्चन 205, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। विकल्प डी 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन 206, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। कूट दिए गए, इसमें ए सही है, 1 तथा 2। देख लेते हैं 1, 2। 1, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। 2, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। क्वेश्चन 207, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी आर्थिक समानता, जो सम्मिलित है, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। क्वेश्चन 208, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। विकल्प बी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 209 देखते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार विकल्प डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 210, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? विकल्प बी विरोध का अधिकार, जो हैं ए समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 211, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो प्राप्त नहीं है, विकल्प बी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। 212 क्वेश्चन, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी सही है, 2, 3, 4। 2 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 3 देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता। 4 चुनाव लड़ने का अधिकार, 4 चुनाव लड़ने का अधिकार। क्वेश्चन 213, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है विकल्प सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। क्वेश्चन 214, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? विकल्प सी अनुच्छेद 14। क्वेश्चन 215, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? विकल्प डी समता का अधिकार। क्वेश्चन 216, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है? इसमें विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 16 1 और 16 2। क्वेश्चन 217, निम्न में से कौन सही है? इसमें विकल्प सी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। क्वेश्चन 218, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? विकल्प सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। क्वेश्चन 219, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार
4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं विकल्प ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। क्वेश्चन 220 बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? विकल्प डी अनुच्छेद 22। क्वेश्चन 221 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है मृत्यु का अधिकार, जो सम्मिलित है जीविका का अधिकार, जीवन का अधिकार, डी सम्मान का अधिकार। क्वेश्चन 222 कथन ए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कारण आर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। इसमें कूट सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 223 देखते हैं निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इसमें विकल्प ए सही है। देख लेते हैं विदेश यात्रा का अधिकार। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 224 देखते हैं निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट जी का उल्लंघनकारी नहीं है? इसमें विकल्प बी सही है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। क्वेश्चन 285 निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? या अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त? विकल्प बी अनुच्छेद 359। उत्तर विकल्प बी अनुच्छेद 359। क्वेश्चन 226 हमारे संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है? उत्तर ए देखते हैं अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। अनुच्छेद 22(1) के द्वारा। क्वेश्चन 227 सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? उत्तर विकल्प डी ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। क्वेश्चन 228 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अति लंघित होता है? उत्तर डी देखते हैं अनुच्छेद 16। क्वेश्चन 229 भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित या एम्प्लॉयड टू वर्क नहीं किया जाएगा या किसी अन्य पर संकट में नियोजन हजारडस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा? उत्तर ए अनुच्छेद 24। क्वेश्चन 230 संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? अपना सही उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कूट ए केवल 1 और 2। 1 और 2 देख लेते हैं। बच्चों के, स्त्रियों के। क्वेश्चन 231 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन। उत्तर बी मूल अधिकार है। क्वेश्चन 232 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित है जो उत्तर ए प्राथमिक स्तर तक के हैं। क्वेश्चन 233 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए सही है। देख लेते हैं 1 2 3। 1 धर्म प्रचार करने का अधिकार। 2 सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। 3 राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। अब हम क्वेश्चन 234 देखते हैं। कथन ए राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण आर एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है या अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए।
इसमें उत्तर ए सही है, देख लेते हैं। उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। क्वेश्चन 235, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 236 देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। उत्तर ए सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 237, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? उत्तर सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन। क्वेश्चन 238, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। विकल्प उत्तर बी 3 माह तक। क्वेश्चन 239, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। उत्तर बी वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन 240, निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? उत्तर डी संपत्ति रखने का अधिकार। क्वेश्चन 241, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? उत्तर सी संसद। क्वेश्चन 242, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? उत्तर बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। उत्तर बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन 243, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? विकल्प बी उत्तर बी समान काम के लिए समान वेतन। जो मौलिक अधिकार हैं देखते हैं। ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 244, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? उत्तर ए भारतीय जीवन बीमा निगम। क्वेश्चन 245, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? उत्तर डी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन 246, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। उत्तर डी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज या संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। क्वेश्चन 247, ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में अनुच्छेद है। उत्तर डी 13। क्वेश्चन 248, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? उत्तर बी अनुच्छेद 13। क्वेश्चन 249, ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्धारित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस नवीनवाद में ऐसा निर्णय दिया? उत्तर बी जावेद बनाम हरियाणा राज्य। क्वेश्चन 250, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए? उत्तर सी मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। दोस्तों, मेरा वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मूल अधिकार आदि
के बारे में जो प्रश्न परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको देखा गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।